यह देखिए, जिम में तो ऐसी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनकी मदद से आप अपने चेस्ट का साइज को बढ़ा सकते हो और अपने बॉडी को भी बना सकते हो। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिम नहीं जा पाते हैं या फिर जिम को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉडी को बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चेस्ट वर्कआउट के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर ही करके अपनी एक अच्छी खासी चेस्ट बना सकते हो। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने वर्कआउट पर। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है वह नॉर्मल पुशअप्स कैसे लगाया जाता है, यह तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है और आप एक भी पुश अप्स नहीं लगा पाते हो तो इसके ऊपर मैंने पहले यह वीडियो बनाई है। आप चाहे तो इस वीडियो को देखकर पुश अप लगाना सीख सकते हैं। देखिए, नॉर्मल पुश लगाने से हमारी चेस्ट का जो मिडल मसल होता है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेच आता है। और देखिए, अगर आपको एक अच्छा चेस्ट बनाना है तो आपकी एक बात समझनी जरूरी है कि हमारी चेस्ट में 5 मसल्स होते हैं और जब तक का उन पांचों मसल्स को ट्रेन नहीं करते हो तब तक आप अपनी एक अच्छी खासी चेस्ट कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए आगे हम लोग अलग अलग वर्कआउट के बारे में जानेंगे जो मैं अलग अलग मसल को ट्रेन करके मैं एक अच्छा खासा चेस्ट बनाने में मदद करेगी। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन पुश अप। देखिए, इंक्लाइन पुश अप जो होती है वह हमारे चेस्ट के अपर मसल को ट्रेन करती है। आईएसी आपको कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि आपको किसी ऊंचे स्थान या फिर किसी ऊंची बेंच पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए पुश अप के पोज में आना होता है और फिर आपको कुछ इस तरीके का पोस्टर परफॉर्म करना होता है। इंक्लाइन पुश अप होती है वह और पुश अप्स के कंपेयर थोड़ा सा इजी होती है। इंक्लाइन पुश अप जो होती वह हमारे चेस्ट के लोअर मसल को ट्रेन करती है। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन पुश अप। डिक्लाइन पुश अप जो होती है वह चेस्ट के ऊपर मसल्स और लोअर मसल्स दोनों को एक साथ ट्रेन करती है। डिक्लाइन पुश अप आपको कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि आपको फिर दोनों पैरों को किसी भी ऊंचे स्थान पर या फिर किसी भी ऊंची जगह पर रखनी होती है और फिर अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट करते हुए कुछ इस तरीके का पोस्टर परफॉर्म करना होता है। डिक्लाइन पुश अप जो होती है इसे करना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए कोशिश करें आपसे जितना भी रेपिटेशन लगे आप उतना लगाने की कोशिश करें और धीरे धीरे फिर रेपिटेशन को बढ़ते रहे। एक्सरसाइज नंबर 4, सिंगल पुशअप। सिंगल जो होती है वह हमारी चेस्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है और हमारी चेस्ट मसल्स को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सिंगल पुश अप होती है उसे आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको 1 मिनट के अंदर है केवल एक पुश अप लगानी है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब पुश अप लगाएं सिंगल पुशअप एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं और धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर की ओर लाएं और इस चीज को इतना धीरे करें कि केवल 1 मिनट के अंदर सिर्फ की एक ही पुशअप लगानी है। आप जब 1 मिनट पर एक पुश अप लगाते हो कि इससे आपका जो चेस्ट मसल्स होता है वह सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती है और जब उन चेस्ट के दरारों को हमारा बॉडी रिकवर करता है तो हमारी चेस्ट की साइज बढ़ने लगती है, हमारी चेस्ट मसल बढ़ने लगते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सप्लोजिव नेगेटिव पुश अप। यह पुश अप भी आपकी चेस्ट मसल्स पर बहुत जबरदस्त स्ट्रेच डालती है और जिससे वह बहुत जल्दी ग्रो होती है। इस पुश अप को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको सबसे पहले नॉर्मल पुश के पोज में आना होता है, लेकिन आपको नॉर्मल पुश अप नहीं लगाना है बल्कि आपको धीरे धीरे नीचे आना है और फिर नीचे आने के बाद एक झटके से अपने बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है। यह पुश अप चेस्ट मसल्स के लिए एक बहुत ही कमाल की पुशअप है, लेकिन इसका फायदा को सबसे ज्यादा तब मिलेगी जब आप इसे धीरे धीरे करोगे, यानी कि आप अपने बॉडी को जितना धीरे नीचे लेकर जाओगे उतना ही अधिक आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 6, एचर पुश अप। देखिए, इस पुश अप को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप शुरुआती दिनों में ज्यादा नहीं 1 से 2 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे अपने रेपिस्ट को बढ़ाते जाएं। उसको करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने कंधों से बहुत दूर करके रखना होता है और फिर आपको अपने हाथों के मदद से कुछ इस तरीके से साइड सेट अप लगानी होती है। एक्सरसाइज नंबर 7, पुश ऑफ इनर सर्कल। देखिए, यह यूनिक पुश अप है
और इस पुश अप से चेस्ट मसल बहुत ही जबरदस्त ग्रो होती हैं। इस पुश अप को आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको सबसे पहले नॉर्मल पुश अप के पोज में आना है और फिर आपको दोनों तरफ 8-8 रेप्स करके पुश अप लगानी है। देखिए यह जो पुश है यह नॉर्मल पुश और डायमंड पुश अप इन दोनों की मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आप पहले एक नॉर्मल पुश अप लगाते हो और एक डायमंड पुश अप लगाते हैं, यानी कि एक अपने हाथों को दूर करके पुश अप लगाते हो और दूसरा अपने दोनों हाथों को पास करके पुश अप लगाते हो। देखिए इस पुश अप से आप के चेस्ट आउटर पार्ट और इनर पार्ट दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं, जिससे आपकी चेस्ट को एक राउंड शेप मिलती है और एक बॉडी बिल्डर की तरह लुक मिलता है। एक्सरसाइज नंबर 8 डिग्री होल्डर। देखिए यह जो पुश अप है यह पूरी तरीके से बैलेंसिंग का खेल है। इस एक्सरसाइज से हमारी चेस्ट में क्या होता है कि बहुत ही जबरदस्त ब्लड पंप होती है और जिससे वह बहुत जल्दी ग्रो होने लगती है। देखिए अगर आप शुरू में इस एक्सरसाइज को ना कर पाएं तो आपको कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करनी है कि आपको सबसे पहले पुश अप के पोज में आना है और फिर आपको अपनी कोहनी को अपने अंदर लेते हुए अपने सिर को आगे की ओर करें और फिर अपने पैरों को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें और फिर अपने बॉडी को बैलेंस करें। देखिए शुरू में यह एक्सरसाइज आपसे नहीं होगी, यह आपको भी पता है, इसलिए शुरू में आप 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी कर सके उतना करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका चेस्ट ग्रो होता है और साथ ही आपके शोल्डर मसल्स भी ग्रो होते हैं। तो यह कुछ एक्सरसाइज थे जिसे आप अपने घर पर करके अपनी एक अच्छी खासी चेस्ट बना सकते हो। तो नीचे कमेंट पर यह जरूर बताएं क्या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।